तो जी हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक होगे, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर व्लॉग। फाइनली दिन की शुरुआत हो चुकी है और देख सकते हो आप शुरुआत कैसे हुई है। हम तैयार हो रहे हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह तो सारा डन हो गया है। भावना जी बेचारी उदास लगी, कोई नहीं, भावना बहुत जल्दी आई, अब तो 1-2 दिन आ जाएगी है? मैं तो कुछ और काम कर रही हूँ। भावना जी बेचारी कुछ और काम कर रही है। तो गाइज मैं आपको थोड़ा बताऊं कि क्या प्लान है, क्या सीन है, क्या चल रहा है। अभी फिलहाल अभी मैं और भाई हो रहे हैं तैयार वापसी चंडीगढ़ जाने के लिए। जब हम आ रहे थे तो हमारा मेन पर्पस और जो मेन हमारा प्लान था वो यही था कि तो चलो मंदिर चले जाएंगे, वहां पर जो ये कार्य हो रहा है इतना बड़ा उसमें शामिल हो जाएंगे। सेकेंड हमारा रीजन गाइज ये था कि वापसी हमने ले जाना था दादी, मम्मी और पापा को अपने साथ। मेनली दादी को यार, क्योंकि दादी को पता नहीं एक टांग में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उसमें काफी ज्यादा दर्द हो रही है, तो उनका चेकअप करवाना था। तो उस करके हम उनको चंडीगढ़ ले जा रहे थे। ऐसा है कि मम्मी पापा का आज आना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे काम चल रहे हैं गाइस। अभी एट अ टाइम दंगे का काम चल रहा है, बगीचे का काम चल रहा है, सड़क का काम चल रहा है, जो मतलब हमने सड़क बनाई थी उसमें स्लाइड आ गया तो उसको क्लियर करने का काम चल रहा है। तो एक साथ इतने सारे काम चल रहे हैं ना कि भाई यहाँ से अभी एकदम से निकल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था यार। तो फिर मम्मा पापा बोलते हमें 2-3 दिन और चाहिए, उसके बाद हम जरूर आ जाएंगे। तो फिर हम दादी को बोल रहे थे कि मैं और भाई के साथ चल लो, मैं ठीक है आपको ले जाएंगे आराम आराम से। बट दादी को वो भी नहीं चाहिए, दादी भी अब अपनी बहू के बगैर नहीं जाती ना, बहू चाहिए साथ, बहू रानी साथ चाहिए तभी दादी जाएगी। तो मैं दादी कोई नहीं चल पड़ो, बोलो नहीं 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 मैं आऊंगी तो इनके साथ ही, वरना नहीं। मैं चलो ठीक है जी। तो चलो गए यार, थोड़ा हम किसी और बातों में इन्वॉल्व हो गए थे। तो चलो फाइनली हम तो हो गए तैयार, मैं और भाई। तो अभी देखो हमने ये ड्राई फिट टी शर्ट्स पहनी है क्योंकि अभी पैदल जाना। अब देखते ऊपर जाते हैं सीधा आगे निकलते हैं, क्योंकि ऊपर इसलिए क्योंकि शायद पापा बोल रहे मैंने भी चौपाल जाना तो साथ चलते हैं। बट अभी पापा बाहर जा चुके हैं क्योंकि अब यहाँ पर भी काम कर रहे हैं, उसको भी देखना जरूरी है। गई है ना, हमने पहुंचना भी गई चंडीगढ़ है भाई। तो चंडीगढ़ पहुंचना ठीक है, हम सोच रहे शॉर्टकट होते हुए चलेंगे तो ज्यादा नहीं तो 1-2 घंटा अपना कम हो जाएगा। 11:15 हो गया है भाई टाइम। कोई नहीं, अब निकलते हैं यहाँ से धीरे धीरे करके। तो गाइस ये है सिड्डू जो रात को बने थे, तो ये हम दादी के लिए ले जा रहे हैं यार। दादी से मिलना तो पड़ेगा, तो दादी को चलो सिड्डू भी दे देंगे। दादी सिड्डू के मजे तो उठाए, हमारे साथ तो चल नहीं रहे। कोई नहीं, बट ये कि कुछ दिनों में दादी मम्मी वापस सभी आ जाएगी चंडीगढ़, तो वहीं पर उनसे मिलेंगे। बाकी ओ अच्छा, अभी तो रुनी और जिमी भी है। जब ये लोग आएंगे तब कोशिश करेंगे कि हाँ 16 नहीं तो शिमला तक हम आ जाए और इनको फिर ले आए अपने साथ। अरे कोई नहीं पापा, चलो कोई नहीं जी, फोन करते हैं हम आपको पहुंच के फोन करते हैं हम आपको, ठीक है जी। हाँ शिड्डू। तो चलो गाइस, पहले प्लान हो रहा था ऊपर जाने का पापा के साथ, पापा को टाइम लगेगा यार। हाँ डाल दे चश्मे, विदाउट चश्मे चलता काम बहुत तेज। कोई नहीं भावना यार, हमने चंडीगढ़ की धूप भी झेली है तो क्या है। अब निकल रहे गाइस हम यहाँ से, घर से। टाइम दिखाओ तो 11:51 यहाँ से निकल रहे हैं भाई। चलो भाई फाइनली चलते हैं गाइस। अब बोल तो रहे नीचे कोई गाड़ी आई है सामान लेके, तो उसमें वापसी की लिफ्ट भी मिल सकती है अपने को, देखते हैं। चलो पहुँच के ही पता लगेगा। बट अगर तो गाड़ी आई है तो उसमें तो हम 10 मिनट में पड़े आराम से। तो ज़्यादा लगता है? अच्छा हाँ चलो 15 मिनट लग जाएंगे, कितना ही लग जाएगा एक्स्ट्रा। जितना पैदल में लगना उससे आधा टाइम तो कट जाएगा कम से कम। बाकी रुनी भाई भी हमारे साथ आ गया है। रुनी अब चलेगा, देखते कहाँ तक। जहाँ तक इसको ठीक लगे वहाँ तक चल पड़ेगा। अब देख सकते हो ये सड़क किस तरह से भाई ख़राब हो गई थी पूरी की पूरी, क्योंकि यहाँ पर स्लाइड ही स्लाइड थे भाई। और अब देखो मशीन के थ्रू, मशीन देखो वहाँ तक पहुँच गई सामने, ठीक है। तो उसके थ्रू क्लियर करते करते चले। अभी तो चलो ये है कि जितना था उसको हटा के सड़क के ऊपर डाल दिया है, अब इसको बिठाएंगे तो जैसे ही बैठ जाएगा तो सड़क अपनी ठीक हो जाएगी। पत्थर तो बहुत है भाई, कैंची पे एक पत्थर था बहुत ही बड़ा, तो वो अड़ता था और गाड़ियाँ मोड़ने में बहुत प्रॉब्लम आती थी यहाँ पर। तो उसको देख रहे हो किस तरह से चीज़ फाड़ हो रही इस पत्थर की भाई। ये तो अच्छा है भाई गिल्ली नहीं है मिट्टी, अगर तो गिल्ली होती है तब तो चल लिए थे यहाँ से ज़रूर हम। तो गाइस आज हम सड़क नहीं गए आगे, हम सीधा एक शॉर्टकट पकड़ के नीचे पबास रोड पर आ गए। बट हमने गलती कर ली, हमें सड़क ही जाना चाहिए था, क्योंकि जितना भी वो स्लाइड था वो तो क्लियर हो गया था तो ज़्यादा आसानी रहती, बट वो ध्यान में नहीं रहा। कोई नहीं भाई, अब चलते हैं आगे। मौसम देखो गाइस क्या बढ़िया हुआ यार, इतना प्यारा मौसम।
इतनी शांति कहाँ मिल सकती है, बट काम के उससे फिर वापसी भागना भी पड़ता है भाई। रुक जाते हैं हम एक आध दिन, मतलब आज रुक सकते थे, कल के लिए हम तैयार थे कि कल चलना है, बट फिर मम्मा पापा को ज़्यादा दिन लगने थे। मैं कोई नहीं जी, चलो चलो भगा दे रुनीन को, भगा दे। गाइस देख रहे हो हम किस में आए, वैगनार भाई। ग्रेट हो गया गाइस, ग्रेट हो गया। तभी होता है भाई, मतलब किसी की ना सुनो, खुद ही आ जाओ। अब ऐसा होता है ना, जब भी मैं इस रास्ते पे आना चाहता हूँ ना, तो पापा कुछ बोलते हैं, मम्मी कुछ बोलते हैं, फिर एक दो लोगों से और पूछ लो चौपाल में, वो कुछ और बोलते हैं, तो कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है कि ले जाए ना ले जाए, कहीं सही में ज़्यादा ख़राब ना हो, पूरी जा पाए गाड़ी की ना। मैं लाया नहीं, बट यहाँ देखो भाई, भैया वैगनार है, वैगनार लाया भाई। और सही है, सड़क ऐसी कहीं ख़राब नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं ख़राब भाई। अब जैसे सूख गया ना मौसम, ड्राई हो गया मौसम, तो सड़क भी सूख गया, कहीं ऐसा कीचड़ नहीं है, गड्ढे नहीं है, बढ़िया मज़ेदार। बट बड़ा वो लग रहा ना मैं यार, अपनी गाड़ी भी आ जानी थी आराम से। बट चलो भैया मिल गए, हमारा आधे से ज़्यादा रास्ता ख़त्म हो गया गाइस। हाँ भाई, हम ना गलत रास्ते से आ गए। A few minutes later. अपने शेर के पास तो पहुंच गए गाइस। टाइम दिया हो तो क्या बात है, 12:45 हम पहुंच गए यहाँ पर। क्या हो गया? स्वेटिंग बहुत हो गई ना, तो अच्छा था ये ड्राई फिट हम पहन के आए, तो जो अपनी मेन टी शर्ट है उसमें बदलते फटाफट, ताकि फिर हम आगे निकल सके। वैसे एक रास्ता जहाँ हमने दादी से मिलने जाना है, यहाँ से भी वो रास्ता जाता है वहाँ के लिए, उनके घर के लिए। यहाँ से जाते हैं, कहीं और से जाते हैं, वो देखते हैं अभी। हाँ, सबसे पहले कपड़े तो बदले, है ना? मैं अभी नहीं बदल रहा, तो अभी थोड़ी देर में तो वहाँ चले पहले। हाँ चल फिर गाड़ी लेके चलते हैं, फिर सामान भी लेना हो। अच्छा चल, सोचा गाड़ी लेके चलते हैं, वहाँ आसपास कहीं खड़ा लेके फिर चलते हैं। टायर में हवा तो ठीक है, लग जाएगा भाई जी, बताओ अभी। हाँ सब में ठीक है। 31, 29, 30। सबसे पहले दादी से मिलने, तो जो लंकड़वीर महाराज का मंदिर है उससे जो नीचे रास्ता निकलता है वहीं हमने जाना है, वहाँ पर ही है दादी। तो दादी बेसिकली अपने सिस्टर के घर, जो हमारी दूसरी दादी है सुमी दादी, उनके पास रुके हुए आजकल, तो बस उन्हीं के पास हमने जाना है, वहाँ उनसे मिलते हैं। जो हम साथ में लाए सिड्डू, वो उनको पकड़ाते हैं और फिर हम भी निकलते हैं भाई। आज अब हम मैं और भैया ये सोचे कि शॉर्टकट से चलते हैं, जिस शॉर्टकट से एक बार मेरे आए थे उसी शॉर्टकट से मैं और ये सोचा चल भी थे। हाँ वापसी गए भी थे बल्कि, ट्रू। हाँ तो आए गए दोनों ही थे, तो उससे ही हम सोच रहे हैं, क्योंकि उससे टाइम बहुत कम लगता है भाई। जहाँ हमें 6 से 7 घंटे लगने थे, वहाँ 4 से 5 घंटे में पहुँच सकते हैं। चलो गए, हमने गाड़ी कर दी है यहाँ सामने पार्क, बढ़िया जगह मिल गई हमें छाँव में। बस यहाँ से थोड़ा ही 2-3 मिनट का रास्ता है वॉकिंग, वहाँ चलते हैं, दादी से मिलते हैं, फिर चल पड़ेगी वापसी। और ये सामने ग्राउंड देख रहे हो, चौपाल का ग्राउंड कितना बड़ा है, बहुत ह्यूज ग्राउंड है भाई। यहाँ टूर्नामेंट्स वगैरह बहुत होते हैं, कोई हेलीकॉप्टर आना है तो वो भी यहीं उतरता है, जो भी बड़ा इवेंट होना है वो भी यहीं होता है चौपाल में। ऐसा करते मैं ठीक जा रहा हूँ, ऐसा ना हो मैं कहीं और ही निकल रहा हूँ। जाते तो इधर से ही थे दादी के। तो याद भी याद तो है भाई, एक बार ही गया हूँ मैं भी, याद है। हाँ बुक करते गए, जब ठीक जा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि यार कहीं निकल जाए। आओ अंदर दादी, जूते ला सकते हैं। ये तो ये लाया रास्ता, मेरे को तो पता ही था। ला पहले तो दोनों दादियों के लिए सामान थोड़ा तो फिर छोटे छोटे तो दादी है, नमस्कार जी, ठीक है आप बोपटी है। ठीक हो। चलो भाई फाइनली गए, दादी से भी मिल गए हम दोनों दादियों से, बड़ा अच्छा लगा भाई। अब ये है कि कुछ टाइम बाद उन लोगों ने भी अब नीचे ही आना है, तो फिर हम नीचे मिलेंगे। जो मेन काम था वो तो अपना हो गया, हमने सामान पकड़ाना था वो हमने पकड़ा दिया गई। अब निकलते हैं भाई यहाँ से। टाइम दिखाऊँ तो ऑलरेडी 1:20 हो गया है भाई, 1:20 यहाँ से निकल रहे। अब देखते हैं कब तक चंडीगढ़ पहुँचते हैं, तो चलो। जाते आते अभी एक बार चुड़ेश्वर महाराज जी के दर्शन कर लो। भोलेनाथ अक्षयगंधा बुद्धि देना, आपके दर पर जरूर आएंगे भोलेनाथ, बहुत जल्द आएंगे वो भी। तो चलो भाई फाइनली गाइस, अब हमारा दूसरा रास्ता लेने का बारी आ गया। एक अच्छा रास्ता छोड़ के अब हम जाएंगे एक नए रास्ते, नए तो क्या मतलब हाँ पुराने रास्ते पे।
तो सही बताऊँ तो मतलब मैं भाई को ऐसे ही बोलता था बीच में, मैं भाई उस रास्ते से चलते शॉर्टकट बढ़िया पहुंच जाएगी जल्दी, बट फिर कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से कैंसिल हो ही जाता था। आज देखो भाई ऑल ऑफ अ सडन कहाँ से ये प्लान बन गया कि हम यहाँ से जा रहे हैं। बट सही है भाई, है ना, बट सही है भाई ये रास्ता में। और अनएक्सपेक्टेड ही है, ट्रू भाई, अनएक्सपेक्टेड है। सही बात है भाई। रात तक हमें कुछ पता ही नहीं था कि क्या प्लान हो रहा है, हम जा भी रहे हैं आज की नहीं जा रहे हैं। पहले आज जा ही नहीं रहे थे, हाँ। कल ही जाना था, कल जाना था हम सब ने। पापा मम्मी का डिले 3 दिनों के लिए और हो गया। एग्जैक्टली यार। दादी बोलती कि मैं भी उन्हीं के साथ ही हाँ आऊंगी। हम तो बोल रहे थे दादी को हम ले चलते हैं, हम आपका चेकअप भी करो, ठीक है तब तक रह लेना, फिर मम्मी पापा भी नहीं 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 दादी को मम्मी के बिना नहीं हाँ, जब तक मम्मी नहीं जाएगी दादी तब तक नहीं जाएगी। बोले चलो ठीक है दादी, फिर हम तो चलते हैं यार, ठीक है। तो फिर हमारा प्लान हो गया गाइस, तो अब हम निकल रहे हैं। नहीं यहाँ पे ही है तो ठीक है भाई। हम भूल ही गए थे कि हमने कपड़े बदलने जो ड्राई फिट हमने वहाँ घर से पहनी थी वही पहनते चले हम आ रहे थे, क्योंकि हम डायरेक्ट ही निकले। हम दादी के पास गए, उसके बाद गाड़ी बैठे और चल पड़े। फिर यहाँ भाई को भूख लग रही थी थोड़ी, तो इसने शेक पी लिया। मेरे को भूख नहीं थी क्योंकि वहाँ मैंने थोड़ा बहुत खा लिया था दादी के पास ना। भाई ने भी टी शर्ट बदल ली, मैंने बदल ली है। अब फाइनली निकलते गए यहाँ से। टाइम दिखाऊँ तो 2:06 हो गए भाई, 2:06 हुए। हाँ तो ठीक है, 6 घंटे हम मान के चल रहे हैं यहाँ से, तो 8-1 बजे तक तो पहुँच ही जाएगी। बीच में कहीं खाने पीने रुके तो अलग बात है, बाकी लेट्स सी। वो देख सामने, ओह सो ब्यूटीफुल भाई, बहुत ही सुंदर लग रहा है भाई। ओह माय गॉड, जय भोलेनाथ। भाई, जय ये जगह तो भोलेनाथ। बहुत ही अलग है ना, यार। क्या ही व्यू दिखा रहा है यहाँ So से। beautiful। चूड़धार का व्यू इतना अलग दिखा है यहाँ से कि क्या ही बताए, क्योंकि पहले हमें वो साइड वाले पहाड़ दिख रहे थे, हम परेशान हो गए भाई ऐसे कौन से पहाड़ है भाई जो यहाँ से दिखते और बाकी कहीं से नहीं दिखते। फिर देखा कि नहीं वो चूड़धार का एक्सटेंडेड वर्जन है भाई, बाकी कुछ नहीं। वो देख सामने से ट्रक आ रहा है। हाँ देखिए, ये सड़क ऐसी है भाई, ये थोड़ी टाइट है ना, तो और ऊपर से मोड़ इतने गहरे मोड़ है ना, इसमें इतना अंदर घुसना पड़ता है कि क्या ही बताए। तो प्रॉपर हॉर्न बजा के चलना पड़ता है, और ऊपर से इतना बड़ा ट्रक आ गया सामने, तो पास देने के लिए जगह कहीं ढूंढनी पड़ेगी। वेलकम यही क्यों करते हैं, जानवर ही वेलकम करते हैं हमारा जब भी देखो। चलो बेटे हटो, थोड़ा सा दो जगह देवान इसको। नन्नू है सर, हम नन्नू फाइनली भाई हमने अब अपना रास्ता ले लिया है सोलन की तरफ को। तो ये नन्नू है जगह जहाँ से मुड़ जाता, एक आगे निकल जाता है माई पुल ओके सैंज की तरफ को, और ये जिस रास्ते पे हम आए निकल जाएगा डायरेक्ट सोलन की तरफ को। अदर 30-40 किलोमीटर्स फिर हम पहुँच जाएंगे सोलन। फिर बढ़िया रास्ता रहेगा। रास्ता तो वैसे ये भी बढ़िया है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है, बट हाँ एक चीज़ ये ज़रूर है भाई, गर्मी हो गया गाइस, धूप देख रहे हो ना, इस वजह से गर्मी अच्छी खासी हो गया। बस एसी ऑन करने की बारी आ ही गई है, मैं सही बताऊँ तो। क्यों शी भाई? यस भाई यस, कर- करो आप एसी ऑन। हाँ कर ही देते हैं, सही बात है। पसीने पसीने हो गए। तो आप बता भी नहीं रहे आशी भाई, क्या करना पड़ेगा, मतलब हम गाड़ी चलाने में ज़्यादा ध्यान है हमारा। अभी टाइम से पहुंचना पड़ेगा ना, काम भी है चंडीगढ़ में। हाँ वो अच्छा जी, कुछ तो काम है गाइस चंडीगढ़। करना पड़ेगा यार। हाँ सही बात है, हाँ उसके लिए जल्दी पहुंचना किसी जरूरी है। रीजन से जा रहे हैं इतना जल्दी। सही बात है, रुक भी नहीं रह गए, नहीं एक जगह तो रुकेगा भाई, कहीं खाने रुकेगे जरूर। बट वो ये के छोले भटूरे, छोले कुलचे, सॉरी अमृतसरी कुलचा, साथ में राजमा चावल, अरे बढ़िया। डाइट है अपनी। रसमलाई मिली तो रसमलाई, ओह साथ में बड़ा पाव भी, ना 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 बस बस बड़ा पाव ले, चलो रसमलाई तक की। ठीक है साथ में चाय, बस वी आर डन। वहाँ देखना, ये देखो भाई वहाँ बंदे नीचे नहाने गए बढ़िया आराम से। ठीक है भाई, इतनी गर्मी में नदी के किनारे मज़ा आ जाता है। और पीछे पूरी बस खड़ी है, देख रहे हो टूरिस्ट के, देखो मुझे लग रहा है यही सब लोग हैं जो यहाँ पर नीचे नहाने भी गए, यहाँ भी घूम रहे थे अभी तक। और एक ये बस वाले, इसके क्या हो गया भाई, सवारियाँ तो सारी बिठा दी, अब तो चल ले। यही है भाई, ऐसे टाइम पर पहुँचे हैं ना अब हम, सोलन भी ऐसे टाइम पर पहुँचेगी जब ट्रैफिक ही ट्रैफिक मिलना है अपने को। अरे भाई साहब वहाँ गप्पे मार रहे, देखो कंडक्टर साहब, देख रहे हो इसके तगड़ी आग लगी है भाई सामने, इतना धुआं उठ रहा है भाई, इतना ज़्यादा। अब ये इसकी वजह से ना चारों तरफ, अभी पीछे से लेकर ना बिल्कुल हेजी हुआ होता चारों तरफ। हम भी ना सोचे मैं मौसम को हुआ गया, सामने देखा तो भाई भयंकर भीषण आग लगी है। हम पहुंच गए गाइस ओछ घाट, यहाँ से थोड़ा और आगे जाएंगे
और बस अब कितने यहाँ से 5 से 7 किलोमीटर मैक्सिमम और फिर हम जुड़ जाएगी मेन हाईवे पे। लो गाइस आराम से निकाल लिया, अभी पीछे से बड़ी तेजी से आता है बूंदे, तो बोल रहा हूँ। लो भाई फाइनली गाइस हम हाईवे पर जुड़ चुके हैं भाई। ये जो आखिरी का पैच था 3-4 किलोमीटर का, भाई साहब क्या सड़क थी भाई। अच्छी सड़क मैंने आज तक नहीं देखी। वो सड़क तो थी नहीं भाई, वो सड़क तो थी नहीं, मतलब वेल मेटल सड़क थी सोचो एक टाइम पे, बट इस टाइम इतने बुरे हाल हो गए उस सड़क के कि क्या बताए, उसमें आधा टाइम लग गया। बट चलो फाइनली हाईवे ज्वाइन हमने कर लिया भाई। अब इससे आगे तो चलो कोई नहीं, अब तो आराम से पहुंच ही जाएगा। हमें बताए टाइम दिखाऊँ तो 5:15 हो गया भाई। ठीक है, ठीक टाइम पे हम पहुंच गए, अच्छी बात है। और अब ऐसा भी है बीच में हमने कहीं रुकना भी है ना खाने, और भूख लग रही है बहुत तेज। फाइनली भाई गाड़ी तो हमने लगा दी है और हम पहुंच गए हैं हल्दीराम। भाई साहब कितने टाइम से इंतजार था, भूख इतनी तेज लग रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम से। चल भाई चल, ऊपर से वॉशरूम ऊपर से भूख, दोनों एक साथ। जीन तक गिल्ली होगी भाई तेरी, थोड़े निशान पड़े हैं भाई। बस देखना क्या टेढ़ी हो रही है ओ भाई क्रेजी। तो चलो भाई अब पेट पूजा करते हैं। बहुत तेज भूख लग रही है भाई, लिटरली बहुत तेज भूख लग रही है। कैसे शौक चढ़ गया पानी पूरी खाने का, मुझे समझ नहीं भाई कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था, मैं क्या पता जाग जाए इससे। जाग होता है ना क्योंकि स्पाइसी खा के। चलिए आराम से, बहुत ऊंचे ऊंचे। थोड़े टाइम पहले आए थे। तो भाई गाइस टाइम इज 7:04, फाइनली रीच ज़ीरकपुर भाई। हमने एस्टिमेट तो ये लगाया था कि 8, 8:30, 9 बजे तक शायद हम पहुंच जाएंगे, बट भाई विद इन ना बोल सकते वहाँ से कितने 1-1:30 बजे निकले चौपाल से, तो 6 घंटे के अंदर हम यहाँ पहुँच गए। वो भी 3 ब्रेक्स लेने के बावजूद। 3 ब्रेक्स लिए हमने, जिसमें 2 ठीक है छोटी छोटी थी, 15-15, 20-20 मिनट की होगी मैक्सिमम। एक जो अभी खाने वाली ली थी वो थोड़ी बड़ी थी, वो आधे पौने घंटे की थी। तो उस हिसाब से आप बोल सकते हो 5-1 घंटे में आप आराम से उस वाले रास्ते से 5-1 घंटे में आराम से पहुँच जाते हो भाई, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो अच्छा हो गया भाई, अब चलते हैं घर, थोड़ा आराम करते हैं, उसके बाद फिर अपना जो मेन काम है वो करते हैं।